बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंचे थे। आज मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वेरीफाई डेट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। तो ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर मसला है कि हमें कोई मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, तो हम अपनी तरफ से एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3। सर ऑर्डर 3 का क्या मतलब है, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3/3 और यहाँ पर जनरली हमें एलिमेंट इसमें लेने होंगे A11, A12 और A13, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा A21, A22, A23, ये बन जाएगा A31, A32 और A33। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले लिया। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3 है, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। देखें, इस ए का मतलब कोई एलिमेंट है 1 1 उसकी पोजीशन को शो करता है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये A12 का मतलब है कि ए कोई एलिमेंट है 1 2 इसकी पोजीशन को शो करता है कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह ये होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे कि ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा क्या, डिटरमिनेंट का साइन लगा दे, ये बन जाएगा A11, A12, ठीक है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी ये ए कोई एलिमेंट है और 3 इसकी पोजीशन को शो करता है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब सर हम करेंगे क्या, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 डिटरमिनेंट का ऑलरेडी हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आपने करना होगा। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जब हम करेंगे A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, बाकी जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, जो एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट में मैंने लिख दिया है। ये 2/2 डिटरमिनेंट बन गए। तो क्या तरीकेकार है सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, बाहर है A11 और A22 A23 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A22 A33 के साथ दरमियान में माइनस आ जाएगा, A23 A32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A23 मल्टीप्लाई हो जाएगा A32 के साथ, ठीक है। फिर क्या है, माइनस A12 है, तो ये आप यहाँ पर बन जाएगा माइनस A12। ये एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ। A21 A33 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, A21 A23 के साथ, दरमियान में माइनस लगाएंगे। अब A23 को A31 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, A23 जो है A31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है, प्लस A13, ठीक है। अब क्या करेंगे, A21 को A32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को A32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। A22 को A31 के साथ, A22 को A31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास A डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास A डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे क्या, A डिटरमिनेंट तो मैंने फाइंड कर लिया ना, ये A डिटरमिनेंट। अब क्या कह रहे हैं कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी इसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे फिर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो उससे भी इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। अगर ना आया तो पैसे वापस। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, वही A मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज तो तरीकेकार आपको पता है ना, कि नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज कर कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो देख ले थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हुआ। अब क्या करेंगे सर, इसी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेना होगा। इस ए ट्रांसपोज का तो देख ले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, डिटरमिनेंट मैंने साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 करेंगे। कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे, तो पहले एलिमेंट A11 है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख ले। दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो नहीं लेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, तो A21 A31 A23 और A33 रह जाएगा।
अब फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो नहीं लेंगे, तो क्या रह जाएगा, जो वैल्यू रह जाए वो यहाँ पर लिखना है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन? आपने इससे पहले जब ए डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो वहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय रो 1 लिखा था, अब आपने यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 लिखा है, ये क्यों? देख ले, अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल होता, यहाँ पर इस जनरल वैल्यूज के बजाय पार्टिकुलर वैल्यूज गिवन होती उस मैट्रिक्स की, तो चाहे रो 1 के जरिए एक्सपेंड करते चाहे कॉलम 1 के जरिए, जो भी आप करते तो दोनों का आंसर सेम आता। यानी जब आप ए डिटरमिनेंट फाइंड करते ना, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपसे कहा जाए कि ए डिटरमिनेंट फाइंड कर ले और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो चाहे रो 1 के जरिए एक्सपेंड कर ले, रो 2 के जरिए, रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है ना, तो इन दोनों का आंसर सेम आता। यानी अगर इससे 2 आ रहा होता तो इससे भी 2 आता, तो हमें पता चल जाता कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमें पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से जनरल कुछ वैल्यूज ली है। तो अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे, तो इससे पहले जब मैंने ए डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया ना, तो वहां पर इस 2/2 डिटरमिनेंट के बाहर a11 था, 2/2 डिटरमिनेंट के बाहर -a12 था, यहाँ पर 2/2 डिटरमिनेंट के बाहर a13 था। तो मुझे जब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेना है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही होगा कि इस डिटरमिनेंट के बाहर a11 आना चाहिए, a12 आना चाहिए, a13 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से आएगा कि एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से? तो देख ले, कॉलम 1 में a11 a12 a13 मौजूद है, इसलिए मैंने कॉलम 1 के जरिए इसको एक्सपेंड किया, ताकि वो प्रीवियस वाला जो हमने पार्ट किया था उसमें भी बाहर a11 a12 a13 था, और यहाँ पर भी a11 a12 a13 आ जाए, तो तब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर इस जनरल वैल्यूज के बजाय पार्टिकुलर इस तरह नंबर गिवन होते, फिर तो काम आसान था, चाहे रो 1 के जरिए एक्सपेंड कर ले चाहे कॉलम 1 के जरिए, आंसर हमारे पास आ जाता, हमें क्लियर हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि जनरली प्रूफ करना है, तो जनरली वेरीफाई करने के लिए इस तरह आपने करना होगा कि उस पहले वाले मैट्रिक्स को रो 1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स को कॉलम 1 के जरिए, तभी ये वैल्यूज बराबर आएंगी, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर, फिर वो इक्वल नहीं आ सकेगी, ठीक है ना। फिर कंफ्यूज होंगे क्योंकि वहां पर फिर कॉमन वगैरह लेना होगा, इसलिए ट्रिक ये है कि उसको रो 1 के जरिए एक्सपेंड कर ले, इसको कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड कर ले, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2/2 डिटरमिनेंट है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरमियान में माइनस लगाना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरमियान में माइनस लगाना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये आपके पास ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, बिकॉज ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का जो आंसर आ रहे और ए डिटरमिनेंट का आंसर है वो दोनों इक्वल आ रहे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट को एक नाम दे देते हैं कि लेट ए डिटरमिनेंट, कि जो डिटरमिनेंट है ये ए डिटरमिनेंट है, और ये बराबर है 0 1 3 -1 2 1 एंड 2 1 1। तो ए डिटरमिनेंट की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, आपकी अपनी मर्जी है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 2 रो 3, जो भी आपको आसान लगे, कॉलम के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अच्छा जी, इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 के जरिए। अच्छा जी, तो यहां पर आप देख ले, ए डिटरमिनेंट ये बराबर हो जाएगा, पहला एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो 0 आप लिख देंगे। अब 0 के बाद आपने डिटरमिनेंट का साइन लगाना है। करना क्या होगा कि सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर लेना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं लिखना, बाकी जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख ले। तो 2 1 और 1 1 रह जाएगा, 2 1 और 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, तो ये बन जाएगा -1, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम नहीं लेना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या रह जाएगा, -1 1 2 1, -1 1 2 1। थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, तो ये बन जाएगा +3, फिर डिटरमिनेंट आप लगा दे, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा, -1 2 2 1, -1 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/2 डिटरमिनेंट बन गए, तो इंतहाई आसान है।
कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू। अब देख लेना इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? बिकॉज बाहर जीरो है, जीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है ना, तो इसको लिखने या इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या रह जाएगा? -1। -1 आप लिख ले। अब -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? +3 है तो हम यहाँ पर +3 लिख देते हैं। अच्छा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, -1 और -2 से -3 आ रहे, +3, -1 -4 से -5 आ रहे। तो देख ले माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +3 बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 5 15 आ रहे। ठीक है, तो 3 - 15 किसके बराबर होते हैं? -12 के इक्वल होते हैं। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 को देख ले। हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने डिटरमिनेंट को कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो मैंने लेट सपोज कर लिया कि ये हमारे पास बी डिटरमिनेंट है। बी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 3 4 -2 2 4 -6 -4 2 0। ठीक है, अब करेंगे क्या? एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, पहला एलिमेंट कौन सा है? 3 है। अच्छा, पहला एलिमेंट 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। अब करना क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा? 4 - 6 2 0, 4 - 6 और 2 0 रह जाएगा। पहला एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन, दूसरे के साथ नेगेटिव साइन, तो ये दूसरा जो है वो -4 बन जाएगा। फिर डिटरमिनेंट का साइन। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा? 2 - 6 -4 0, 2 - 6 -4 0। अब पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव साइन लगाना है, लेकिन ये ऑलरेडी -2 है तो हम चलो -2 लिख देते हैं। बेसिकली ये इस तरह होता है ना कि तीसरे एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है और वो एलिमेंट कौन सा है? वो -2 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर डिटरमिनेंट का साइन लगा दे। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा? 2 4 -4 2, 2 4 -4 2 रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि 2/2 डिटरमिनेंट बन गया। हमने ऑलरेडी 9-10 क्लास में पढ़ा था कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, बाहर है 3, 4 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में माइनस साइन आएगा। अब देख ले 2 जब -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या है? -4 है तो -4 लिख ले, फिर ब्रैकेट लगा दे। 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, 4 6 24, तो 24 आ जाएगा। अच्छा, प्लस इंटू माइनस से होता है -2 है, और 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे, -4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -16। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बन जाएगा? बाहर है 3, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 12 माइनस, अच्छा यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 4 जब 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4 4 16 होता है, 4 2 8 96 आ रहे हैं, और बाहर यहाँ पर हो जाएगा -2, 4 + 16 आ जाएगा, 4 + 16। तो 3 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 36 आएगा, प्लस 96 -2, और 4 + 16 से आ रहे 20 आ रहे, 4 + 16 से 20 आ रहे। अच्छा, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? 36 और 96 किसके बराबर होता है? 6 6 से आ जाएगा 12, 1 उधर चला जाएगा तो 10, और 13 132 आ जाएगा, -2 जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 आएगा, तो 132 -40, तो इधर आ जाएगा 2, और 13 से 4 जो है वो 9 आएगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि बी डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। बी डिटरमिनेंट बराबर होगा 92 के। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। पार्ट 3 की तरफ देख ले।
कि हमें डिटरमिन दिया हुआ है, तो मैंने इसको सी डिटरमिन का नाम दे दिया कि सी डिटरमिन बराबर है 3 1 2 6 - 5 4 -9 8 -7। फिर क्या करेंगे, वही तरीक़ेकार है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे। तो पहला एलिमेंट 3 है, 3 लिख दिया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा -5 4 8 -7, जो कि हम डिटरमिन में लिख देंगे। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाने, तो ये 1 है तो -1 बन जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो 6 4 -9 और -7 को डिटरमिन में लिख ले। तीसरे एलिमेंट के साथ फिर पॉजिटिव साइन लगाना है और डिटरमिन में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर लेंगे, जो रह जाएगा उसको डिटरमिन में लिख ले। तो 6 - 5 -9 8 रह जाएगा। अब 2 by 2 डिटरमिनेंट है, क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, देख ले 5 7 जा क्या होते हैं 35 होते हैं, दरमियान में माइनस, और 8 × 4 से 32 आ जाएगा। फिर -1 है, -1 अपनी जगह पर, 6 7 जा -42 आएगा, चूंकि यहाँ पर माइनस भी है, दरमियान में माइनस आ जाएगा। -9 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -36 आता है, ठीक है। फिर +2 है, +2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 6 × 8 से आएगा 48, दरमियान में माइनस आएगा। -9 × 5 से 5 9 से 45 होता है। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी, इसको आप सॉल्व कर ले। 3 अपनी जगह पर, 35 - 32 से 3 आ जाएगा। -1 अपनी जगह पर, -42, अच्छा माइनस इंटू माइनस तो +36 बन जाएगा। +2 48 - 45 से 3 आ रहे, तो 3 × 3 से आ रहे 9, -1 अपनी पोजीशन पर, -42 +36 से -6 आ रहे, +2 3 जा 6 होता है, तो 9 माइनस इंटू माइनस +6, ठीक है, और +6, तो 9 +6 और +6 से आ रहे 21, ठीक है। तो सी डिटरमिन का आंसर आ जाएगा 21, विच इज योर कंप्लीट आंसर। लास्ट एक पार्ट रह गए, वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हमें डिटरमिन दिए हुए, तो मैंने इसको डी डिटरमिन का नाम दे दिया कि लेट डी डिटरमिन बराबर है 2 1 -3 1 1 0 -2 3 4। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, तो क्या तरीकेकार है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 आपने लिख दिया, फिर डिटरमिन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, क्या रह जाएगा 1 0 3 4, तो वो हम डिटरमिन में लिख देंगे 1 0 3 4, ठीक है। सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, तो ये बन जाएगा -1, फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो 1 0 -2 4 रह जाएगा, 1 0 -2 4। अब थर्ड एलिमेंट फिर पॉजिटिव इसके साथ लगाएंगे, तो प्लस साइन हमने लगा दिया, लेकिन ये एलिमेंट जो है वो -3 है, तो -3 अपनी जगह पर। पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव, दूसरा एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाना होगा, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर ले, क्या रह जाएगा 1 1 -2 3, 1 1 -2 और 3 रह जाएगा, इसको आप लिख देंगे। तो सर ये 2 by 2 डिटरमिनेंट बन गया, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू, बायर है 2, 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 3 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। फिर क्या है -1 इंटू 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, -2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। अच्छा, प्लस इंटू माइनस से क्या आता है, -3 बन जाएगा। 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, दरमियान में माइनस लगाएंगे, -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा, लेकिन सर ये एक माइनस यहाँ पर भी है, तो क्या बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 × 4 से क्या आ रहे, 8 आ रहे, -1 × 4 से -4 आ रहे। अच्छा, और यहाँ पर बन जाएगा 3 + 2 से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 - 4 जो है वो 4 के बराबर है, -3 5 = 15। तो आपके पास डी डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 4 - 15 से -11 आ रहे हैं। 4 - 15 किसके बराबर है, -11 के बराबर है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड अस्सलाम वालेकुम।